Hello students, welcome to online classes. Today we are going to discuss about the molecularity of the reactions and next order of reactions. First, molecularity of the reactions. So it means molecularity of the reactions. तो molecularity of the reactions क्या होता है? The number of reacting species taking part in elementary reactions which collide simultaneously to form product is called the molecularity of the reaction. It means the number of reacting species, molecularity of the reactions क्या होता है? The number of reacting species, the number of reacting species taking part in elementary reactions. In elementary reaction. To form product is called molecularity of reaction. यानी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या है? कोई भी जब रिएक्शंस हो रही है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग या नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग reactant molecule in which reactions is called molecularity of the reactions. यानी रिएक्शंस में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही क्या है? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस. सपोज फॉर एग्जांपल A plus B is equals to product यानी P. In this equation A and B take part in reactions A 1 mole and B 1 mole. It means 1 plus 1 equals to 2. तो इस रिएक्शंस की जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है? 2 है. क्लियर है? अच्छा, कोई भी रिएक्शंस हो रही हो उस रिएक्शंस में अगर रिएक्टिंग स्पीसीज 1 है तो उसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल रिएक्शंस ए से प्रोडक्ट, इट मींस मोलिकुलरिटी कितनी होगी इसकी? 1 होगी क्योंकि 1 पार्टिसिपेट कर रहा है. इट मींस जो इसकी मोलिकुलरिटी 1 है उसको हम बोलते हैं यूनि मोलिकुलर रिएक्शन. क्लियर है? अगर सपोज करो ऐसे मैंने लिखा 2A इक्वल्स टू P या A प्लस B इक्वल्स टू P, तो इस रिएक्शंस में जो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस है वो कितना है? 2 है. यानी इसके 2 मोल्स है या 1 प्लस 1 2 हो गए. तो इसको हम बोलते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन. बायमोलिकुलर मोलिकुलरिटी. क्लियर है? अगर किसी में 3 है तो 3A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो इसकी मोलिकुलरिटी 3 है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं. सपोज करो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं अमोनियम नाइट्राइट, सॉरी, अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज इनटू द नाइट्रोजन प्लस H2. इट मींस ये जो रिएक्शंस है इसमें अमोनियम नाइट्राइट जो है उसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है. इट मींस इसकी मोलिकुलरिटी 1 होगी. क्लियर है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन only for
एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट इज द एलिमेंट्री रिएक्शंस? यानी जो मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में डिसाइड होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में डिसाइड नहीं होती है। तो वर्ड आया है एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्या है? वो रिएक्शंस जो ओनली वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। यानी कोई भी रिएक्शंस हो वो अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, और उसी रिएक्शंस को जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसको चेक करके हम उसकी मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस लिखते हैं। एंड द रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली वन स्टेप is called elementary reactions। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस में एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है उसी में मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस डिसाइड होता है। क्लियर है? ये यूनिमोलिकुलर हो गया। मैं एक एग्जांपल नेक्स्ट और देता हूं। 2HI is equals to H2 plus I2 वन स्टेप रिएक्शंस है। इट मीन्स यहाँ HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड्स है उसके कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी इट मीन्स इसकी मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस कितनी हुई? 2 हुई। मॉलिक्यूलिटी कितनी आ जाएगी? 2। इट मीन्स ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। नेक्स्ट एग्जांपल 2FeCl3 प्लस SnCl2 is equals to FeCl2 प्लस SnCl4। इट मीन्स यहाँ 2 फेरिक क्लोराइड है प्लस स्टेनस क्लोराइड है 1, तो 2 प्लस 1 इट मीन्स इसकी मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस कितना आ गया? 3। आई होप आप मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस एक्सप्लेन आपको समझ आया होगा। यानी मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मोलिक्यूलिटी। सिंपल सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है कि जो मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस है, मोलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शंस जो है एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस is theoretical या theoretically concept। ये वैल्यू है, एक ही बात होती है। कैसी है? थ्योरेटिकल वैल्यूज है। थ्योरेटिकल मतलब आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या है। नेक्स्ट, molecule of the reactions always whole number। यानी मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस हमेशा होल नंबर्स में होगी। नेवर विल बी 0 अथवा या और इंटीजर। क्लियर है? तो देखो मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या है, वापस करते हैं। मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन विच रिएक्शंस is called molecularity of reactions। Yeah, the number of reacting species taking part in elementary reactions to form product is called the molecularity of the reaction। वो अगर कोई रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट, इट मीन्स वो यूनिमोलिकुलर है। 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मीन्स बाइमोलिकुलर है। 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मीन्स ट्राइमोलिकुलर है। और बहुत सारे एग्जांपल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शन बहुत रियल्स मिलती ही नहीं है। तो नेक्स्ट फिर क्या है, मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज है। एंड मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस ऑलवेज होल नंबर, इन होल नंबर में होगा।
विल नेवर विल बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी और ना इंटीजर होगी। क्लियर? तो ये है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Next topic is order of reaction. So what is the order of reaction? So the sum of power of the sum of power of concentration of reactant, the sum of power of concentration of reactant in Reid law expression in Reid law expression Reid law expression is called order of reaction. And the sum of power of concentration of reactant in rate law equation बोल सकते हैं, rate law expression in is called the order of reactions. It means, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो, कोई किसी की भी इक्वेशन आपने पढ़ा है, रेट लॉ पढ़ा है, उस रेट लॉ में जो इक्वेशन आई है, रेट लॉ इक्वेशन सपोज करो मैंने किसी इक्वेशन का रेट लॉ ये लिखा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, तो इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन। क्लियर है? तो क्या है? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 1 की पावर ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स order of reactions तो हो गया। क्लियर है? इट मीन्स रिएक्शंस जो है उसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उसकी पावर पे डिपेंड करता है कि उसकी पावर से रेट पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, सपोज करो कोई इक्वेशन में ये लिखी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0 एंड बी की पावर 1, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या आएगा? 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर है? इट मीन्स ये रिएक्शंस होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगी। क्लियर है? अगर किसी इक्वेशन के लिए रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन ये रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इस इक्वेशन का क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स ये 0 ऑर्डर रिएक्शंस हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हुई, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हुई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जो पावर है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है, उनको सम जो होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है इन रेट लॉ इक्वेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो, रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है? रेट लॉ इक्वेशन। अच्छा, ये तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है क्या। अब हम जो बता रहे हैं वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो एक प्रैक्टिकली कंसेप्ट है।
यानी order of reactions is experimentally concept. क्लियर है या एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस will be 0, integer और नेगेटिव। क्लियर है। अभी अपन ने पढ़ा था मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस will never be 0, integer and negative, but order of reactions may be whole number, 0, integer and negative। क्लियर है। अब क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में हम एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। एक बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ये समझ लो। एलिमेंट्री रिएक्शंस तो क्या थी, वो रिएक्शंस जो सिर्फ और ओनली सिर्फ वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उसको बोलते हैं वन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, द रिएक्शंस take place many step is called complex reactions। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो आपके रिएक्शंस के जो स्टेप्स होंगे, उस स्टेप में वो स्टेप जो स्लो होगा, मैं अब यहां पे ये लिख देता हूं, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस स्लो स्टेप इज RDS, यानी जो स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, और एस स्टेप जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है उसमें मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विल बी सेम। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में रिएक्शंस का वो स्टेप जो स्लो होता है, उस स्लो स्टेप, वो जो स्लो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं RDS स्टेप, यानी रेट डिटरमाइन स्टेप। इन रेट डिटरमाइन स्टेप द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस विल बी सेम। क्लियर है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है ये एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे दोनों पे डिपेंड करती है, जबकि और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस के ओनली और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में बेस्ड होती है। क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट होता है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मे बी 0, नेगेटिव, इंटीजर, बट मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस always whole number and molecularity of the reactions is theoretical value, but order of reactions is the experimentally concept। क्लियर है। तो आई होप आपको मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस समझ आया होगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में आपको कोई भी इक्वेशन देख के गिवन हो तो तब तक आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं बता पाओगे जब तक उसका रेट लॉ नहीं लिखा हो। सपोज करो मैंने हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर लिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट, hydrolysis in presence of dilute H2SO4 to gives acetic acid plus ethanol, and in this reactions H2 is in excess। clear, and this equation rate is equals to K CH3COOC2H5। मैंने रेट लो इक्वेशन लिखी इसके लिए। तो आप देखो, अगर आपको इस इक्वेशन में सिर्फ इस इक्वेशन ये गिवन है और इसकी रेट लो इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपसे कोई पूछे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इक्वल्स टू 1 होगा, बिकॉज ये पावर कितनी है, 1 ही है।
जब बल्क की मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 1+1 होगा, इट मीन्स 2 होगा, बिकॉज एक इथाइल एसीटेट है और प्लस क्या है H2 है, तो इसका मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस 2 होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस 2 हो एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 हो, तो ऐसे रिएक्शंस हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस एग्जाम्पल इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ऐसा नहीं होता जब कि ऑर्डर ऑफ किसी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन सेम आए, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस कोई भी रिएक्शंस है उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं मे बी, बट ऐसा नहीं कह सकते कि हम सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, hydrolysis of ester, in this reactions order of reactions is 1 and the molecularity of the reactions 2, because molecularity of the reactions 2, ethyl ester plus water 1 plus 1 moles is equals to 2, and order of reactions in rate law equation the concentration power 1 of reactant, so order of reactions is 1. it means order of reactions हम तभी बता पाते हैं तब आपके पास रेट लॉ इक्वेशन गिवन हो। तो यह है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस इन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। आई होप आप डिफरेंस कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस में। थैंक यू।